नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है गोलियान में। दोस्तों आज ग्राफ और तालिका का ये तीसरा क्लास मैं चला रहा हूं। इसके पहले 2 क्लास मैं और ला चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो, जितने भी लोग पेट का फॉर्म भरे हो, तैयारी कर रहे हो, मैं जैसे 30 मार्क्स का आपको वादा किया था मैथ रीजनिंग में, तो ये भी मैथ का ही पार्ट होता है, वैसे ग्राफ और टेबल भी। तो ये सब मैं कंप्लीट कराने का 100% गारंटी है, ठीक है। मतलब लगभग मैं पूरा कर चुका हूँ। ग्राफ और टेबल की कई क्लास अभी लाना है मुझे, ताकि क्योंकि ये 20 मार्क्स का आएगा और 20 में 20 पूरा ही लाना है आपको, ठीक है। इसके पहले दोनों क्लास भी देख लेना, ये तीसरा है, इसको भी ध्यान से देखना। इसके बाद और भी जो आएगा उसको भी ध्यान से देखना। आप 100% ग्राफ में 20 में 20 लेके आओगे। मैं ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं चलाऊँगा, आराम से और अच्छे से कम समय में ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा। कुल मिला के आपके अंडरस्टैंडिंग एकदम ज़बरदस्त होनी चाहिए, बस, ठीक है। शुरू करते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि सर क्यों मुड़वा लिया। तो दोस्तों हल्की सी मैंने बताया था ना, एक्सीडेंट हुआ था, चोट लगी थी, सर में भी आई थी चोट। तो डॉक्टर ने बोला कि 1-2 बार सेव करा लो। 1-2 बार बोला है, मतलब 1 बार तो हो गया। अब देखो दूसरा कैसे होता है, क्या होता है। ये देखो आपके सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों। इस संगठन कर्मचारी है, 5 वर्ष दिया है, ये देखो 5 वर्ष, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से दिया हुआ है। और ये पूछा है कि वर्ष 2003 से 2006 तक संगठन ई के कर्मचारियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ई कौन सा है, पहले ये समझते हैं। ई है ये आपके सामने, और कब से, 3 से, तो 3 ये है और 6 तक, 6 ये है। 2003 में 80 था और 6 में 164 हो गया। तो सबसे पहले कितनी वृद्धि हुई ये हमको निकालना होता है। मतलब हम 164 में जब 80 को घटाएंगे तो ये पता चल जाएगा कि कितनी वृद्धि हुई। तो 84 की वृद्धि हुई, 84 की वृद्धि हुई, ठीक है। अब हमको ये जानना है कि परसेंटेज में अब कैसे निकालेंगे। तो 84 80 से कितना परसेंटेज है ये हम पता चल जाएगा हमको। कैसे, जैसे देखो 84 80 का कितना प्रतिशत है ये निकल जाएगा, तो हमारा प्रतिशत आ जाएगा आसानी के साथ। 0 से 0 कट गया, ये हो गया 840, ये हो गया 840। 8 से डिवाइड करना है, 8 एकम 8, ये कट गया 4 0 8 105%। 8 पंचे 40, यही तो आया ना, 105 आएगा। तो 105% ये देखो ए में दिया हुआ है ना। ऐसे तो परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज निकालना अगर जिसको नहीं आता है, एक वीडियो बने तो ज़बरदस्त, पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया है, तो उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके वहाँ से देख लेना, ठीक है। एकदम क्लियर हो जाएगा। ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं आप। अब ये देखो, इधर है क्वेश्चन इसका कि वर्ष 2007 से 8 तक संगठन बी तथा सी में कर्मचारियों की संख्या में क्रमशः 5% तथा 10% की कमी हुई। 2008 में संगठन बी तथा सी में कुल कर्मचारियों की कितनी संख्या होगी। बी और सी में कमी हुई 2007, देखो 2007 तक ही दिया है, ये है बी और ये है सी। 2007 तक ही दिया है दोस्तों। बी 2007 में 120 है और 2000 ये सी जो है 70 है। पहले बी का निकालते हैं। देखो बी कह रहा है, ये देखो बी जो है 2008 तक कमी हो गई कितनी, 5% की। 7 तक दिया है, 2008 दिया नहीं है। 2008 में कितनी हो जाएगी, 5% की कमी हो जाएगी, मतलब 95% हो जाएगा। 5% की कमी का मतलब क्या होता है, 95%। आप 5% निकाल के उसको घटाओगे, इससे अच्छा डायरेक्ट आप 95% निकाल लो, है ना। तो 95% का मतलब होता है नीचे 100 कर दोगे, है ना। ये 0 से 0 कट गया, ये 2 पंचे 10 और ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 19 पंचे 95 होता है क्या। तो ये हो गया अपना। उसके बाद 2 छंग 12, 19 छक्का 114। मतलब हमको ये पता चल गया कि ये जो बी है ये 2008 में 114 है। अब सी को भी निकालना है। 70, 7 में 70 है और 8 में कह रहा है कि 10% की कमी हो गई, है ना। तो 70 का जो 70 है
इसका 90% निकालना है भैया, क्योंकि 10% की कमी हो गई है ना। तो ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, मतलब 9 सते 63। तो इसको दोनों को जोड़ दो भैया, 2008 में कह रहा है, दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, 4 3 7 6 1 7 1 177 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एकदम सिंपल है कि नहीं। कह रहा है कि 2000 जो बी और सी है वो 2007 से 8 में 5% और 10% की क्रमशः कमी हो जाएगी। तो दोनों जोड़ के बताओ कितना हो जाएगा। तो भैया आ गया है ना। इस तरह से निकालेंगे। परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए सभी का। सवाल कुछ नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है बस आपको। अब इसमें देखो कह रहा है वर्ष 2003 तथा 4 में संगठन ए के कुल कर्मचारियों की संख्या तथा संगठन डी में इन्हीं वर्षों में कुल कर्मचारियों की संख्या के मध्य अंतर। अच्छा, 3 और 4 में निकालना है ए और डी का। देखो ए ये है डी, ये है अपना 3, ये है 4। तो पहले ए का जोड़ लो, 69 और 55 कितना होगा बताओ। 9 5 14, 6 5 11 1 12, 124 आ गया। और डी का डायरेक्ट 109 और 88। तो 88 में 9 जोड़ो कितना हो जाएगा, 9 8 17 97, मतलब ये हमको पता चल गया 197 हो गया। तो भैया 197 में 124 घटा दो, बस बात खत्म। 7 में से 4 घटाओगे 3, 9 में से 2 घटाओगे 7, 73। ये देखो 73 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बात समझ में आया क्या बोल रहा है ये, कि 3 और 4 में दोनों मिलाकर अंतर पूछ रहा है ए और डी का। सिंपल सी बात है एकदम। अब नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे। ये कह रहा है कि वर्ष 2004 में संगठन बी तथा सी के कुल कर्मचारियों की संख्या तथा वर्ष 2000 देखो 4 में बी और सी, तो बी ये है, सी ये है और 4 अपना ये है ना, सीधी बात है। उसके बाद क्या कह रहा है कि तथा वर्ष 2007 में संगठन डी और ई, 7 है ये दोस्तों और डी और ई ही है ना। डी और ई के कुल कर्मचारियों की संख्या के मध्य कितना अभिष्ट अनुपात पूछ रहा है भैया, सीधी सी बात है। तो पहले 2004 में इन दोनों का जोड़ लो तो 189 हो रहा है, सीधी सी बात है। बोलो 189 हो रहा है, सीधी सी बात है। उसके बाद डी और ई कितना हो रहा है, डी और ई ये दोनों देखो 5 2 7 होता है, बटे लिख दो, 5 2 7 होता है, 9 1 10, 10 का 0 यहाँ लिखोगे, फिर 1 है तो 1 जोड़ दोगे 207। मतलब हमने ये पाया कि 189/207 यही हमारा आ रहा है ना। उसके बाद एक देखो 3 से कटेगा, 3 से काट दो, 3 6 18, 3 3 9 और ये 3 6 18 और 3 9 27, मतलब 63/69 आ गया। अब ये भी 3 से कटेगा, तो 3 दूना 6, 3 1 कम 3 और ये 3 दूना 6, 3 3 9, 21:23 कहीं पे है, ये देखो डी नंबर पे लिखा हुआ है। बात समझ में आया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अब नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे। ये वाला देखो, ये कह रहा है कि वर्ष 2005 में संगठन ए बी तथा ई के कुल कर्मचारियों की औसत संख्या कितनी होगी। 5 में 5 ये है अपना ए बी और ई, ए बी और ई, ये देखो। अब निकाल लो ये ए बी और ये ई, इन तीनों का औसत पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है, 56 79 147, तीनों को जोड़ लो। 56 79 2005 में ही पूछा है, हाँ 147। अब इन तीनों को जोड़ लो, 9 6 15 और 15 7 22 होता है, 2 कैरी करेंगे, 7 5 12, 12 4 16, 2 18 होता है और 1 1 2 हो जाएगा, 282। अब इसको 3 से डिवाइड करोगे ना भाई, औसत निकालना है, 3 से कर दो डिवाइड, तो 3 9 27, देखो 3 9 27 और 3 चौके 12, 94 आ गया अपना। ये देखो 94 आ गया अपना, है ना। एकदम सिंपल सा है कि नहीं है। बस इधर उधर बहुत चक्कर फंसाते की कोशिश करते हैं दोस्तों। आपको औसत, परसेंटेज, सिंपल अनुपात भी देखो पूछा था, तो ऐसे ही अनुपात कैसे निकालते हैं आपने देखा। उसके बाद ये देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, इसके पहले ये इसको बोलते हैं टेबल,
ये क्या है, टेबल, इस तरह से टेबल रहेगा, ठीक है। और ये क्या है, ये है अपना ग्राफ, क्या है, ग्राफ। अब ये है मोबाइल का आयात करोड़ में, 700, 900, 1200, 1200, 1300, 2000 करोड़ में मोबाइल का आयात है। 2009, 10, 11, 12, 13, 14 ये सब दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है कि 2010 से 11 तक मोबाइल के आयातों में प्रतिशत बढ़त कितनी है। 10 ये है, 11 ये है, 900 से 1200 हो गया। बात सीधा है कि 9 3 12 होता है, तो हमको देखो 300 900 का कितना प्रतिशत है, एकदम सिंपल सवाल है ये। 300 900 का कितना प्रतिशत है, 3 3 9 खत्म। 100/3, 100/3 कितना होगा, 33.3। ये देखो 100/3, इतना सिंपल था कि नहीं, एकदम सिंपल था ये दोस्तों, समझते चलो सब। अब इसमें देखो सभी वर्षों के लिए साल दर साल मोबाइल के आयात में बढ़ोतरी का औसत कितना है। अच्छा, कितना बढ़ा है, औसत पूछ रहा है ये। 700 से 900 हो गया, मतलब इसमें 200 बढ़ा। सिर्फ बढ़ोतरी का औसत पूछ रहा, ध्यान से देखना, बढ़ोतरी का औसत, तो इसमें 200 बढ़ा। इसमें कितना बढ़ा, 300 बढ़ा। देखते चलो ऐसे, 300 बढ़ा, इसमें 0 बढ़ा भैया, इसमें 100 बढ़ा, है ना, 1200 से 1300 हो गया, इसमें 700 बढ़ा। अब कुल को जोड़ लो, उसके बाद कितना है ये भी काउंट कर लो। कितनी बार बढ़ा भाई, 3 2 5 बार बढ़ा। दिया है 6 बार से, लेकिन बढ़ा तो 5 ही बार ना, तो 5 से डिवाइड कर देना पहले जोड़ के। तो यहाँ 0, उसके बाद यहाँ भी 0, 7 1 8, 8 5, 8 5 13। अब इसको 5 से कर दो डिवाइड, है ना, देखो 5 से कर दो डिवाइड, 5 दूना 10, 5 छंग 30, 260, 260 है औसत आ गया अपना। एकदम सिंपल है कि नहीं। ये कह रहा है कि बढ़ोतरी का औसत, बस एक बार समझ जाओ सवाल को ना, आप बहुत जल्दी करोगे। बढ़ोतरी मतलब 700 से 200 बढ़ा, फिर यहाँ 300 बढ़ गया, फिर यहाँ 0 बढ़ा, और कितनी बार बढ़ा, 5 बार बढ़ा। औसत का मतलब होता है कि जितनी बार कोई चीज़ हुआ हो उतने से डिवाइड किया जाता है। तो 5 से हमने कर दिया डिवाइड, हमारा काम खत्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, कितने वर्षों के लिए मोबाइल का आयात उसके औसत आयात से अधिक है। अच्छा, कितने वर्षों के लिए मोबाइल का आयात, पहले औसत निकालना है दोस्तों, है ना। तो 9 पूरा जोड़ना पड़ेगा, देखो तो 2 13 2 पूरा जोड़ लो, ऐसे पूरा जोड़ लो। पहले औसत कैसे निकालेंगे, 700 900 कितना फिर है 1200 ऐसे लिखेंगे। 2 है यहाँ पे, सॉरी यार, चलो ठीक है, समझ रहे हो आप ना। फिर से 1200, फिर से 1300, कुल जोड़ोगे ऐसे, फिर से 2000। अब कुल जोड़ के कह रहा है, पहले औसत मतलब कह रहा है कि औसत निकालो पहले। तो ये तो कहा कितने वर्षों के लिए मोबाइल का आयात उसके औसत आयात से अधिक था। देखो 0, ये भी 0 हो जाएगा मान लो। 3 2 5 2 7, और 7 9 7 16 पहले से है, ये 9 7 16 हो जाएगा। ये 3 2 2 4 3 7, 16 7 23, यहाँ पे हो जाएगा 23 दोस्तों। 2 हो जाएगा कैरी अपना, 2 1 3 1 4 1 5 2 7, 7300 टोटल आया। और 1 2 3 4 5 6 वर्षों में 6 से कर दो डिवाइड, 6 कम 6, यहाँ पे 1 बचा 13, 6 दूना 12, यहाँ पे 1 बचा 0, 6 कम 6 40 बटा, कटेगा भी नहीं क्या ये, 6 36 कटेगा भी नहीं ये। कुल मिला के हमारा क्या हमको समझ में आया दोस्तों कि ये जो बढ़ोतरी हुआ है ये लगभग आ रहा है 1200 से ऊपर, है ना। 1200 से ऊपर आ रहा, समझ रहे ना। ये 6 कम 6 आया, फिर 1 बचा 13 बचा, यहाँ पे 6 दूना 12 बचा, फिर 1 बचा, फिर 0 उतारा, फिर 6 कम 6 हुआ, फिर 6 मतलब जो भी जाएगा 1200 से प्लस है। तो क्या पूछ रहा है कि कितने वर्षों के लिए मोबाइल का आयात उसके औसत आयात से अधिक था। तो 1200 से अधिक किस में है, 1300 में है, 2000 में है। सिंपल बात है कि नहीं। तो सिर्फ 1200 से अधिक 2 वर्षों में है, बस यही तो पूछ रहा है। हमने ये जाना कि औसत हमारा 1200 कुछ आ रहा है ना, 1200 से प्लस आ रहा है। 1200 से प्लस आ रहा है तो सिर्फ 2 वर्षों में अधिक था, बाकी वर्षों में कम था। अब नेक्स्ट देखते हैं,
ये कह रहा है कि उन वर्षों में जिनमें मोबाइल का आयात औसत आयात से कम है तथा जिनमें मोबाइल का आयात औसत आयात से अधिक है कि संख्यांतर। बात सीधी सी है दोस्तों, जब 2 वर्षों में अधिक था, बोलो हाँ 2 वर्षों में अधिक था, और 1 2 3 तो 4 वर्षों में कम होगा, तो 4 - 2 यही तो पूछ रहा है, 2 आएगा। नहीं समझे बात, कह रहा है कि उन वर्षों में जिनमें मोबाइल का आयात औसत आयात से कम है, तो कम 1200 कुछ आया था, तो मतलब ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, 4 में तो कम है ना। उसके बाद कम है तथा जिनमें मोबाइल का आयात औसत आयात से अधिक है, तो हमने अभी निकाला कि 2 वर्षों में अधिक है। देखो ये 2 वर्षों में अधिक था, 1200 कुछ आ रहा है, 1200 से प्लस आ रहा है ना। जब 1200 से प्लस आ रहा है तो मतलब 1200 भी कम होगा, ये भी कम होगा, ये भी कम होगा, ये भी कम होगा। तो 4 वर्षों में कम हो रहा है, 2 वर्षों में अधिक हो रहा है। 4 - 2 करोगे 2 आएगा। बात सिंपल सी है, हमारा उत्तर इसमें भी 2 हो जाएगा। घुमा दिए ना सवाल को, लेकिन ध्यान से पढ़ना सवाल को ताकि समझ में आ जाए, नहीं तो गलती कर दोगे। अब ये वाला देखो, ये वाला क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित वर्षों में किन के लिए मोबाइल का आयात का अंतर किसी एक वर्ष के आयात के बराबर है। अच्छा, फिर से पढ़ो क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन। जैसे ये तो समझ में नहीं आया होगा ना, निम्नलिखित वर्षों में किन के लिए मोबाइल का, निम्नलिखित मतलब ये 4 दिया है, इसी ऑप्शन में से करना है ना, अंतर किसी एक वर्ष के आयात के बराबर है। अब देखो 11 और 12, ये है 11, ये है 12, इन दोनों का अंतर तो 0 है, दोनों घटाओगे 0 आएगा ना। अब इसको देखो 13 और 14, 13 है ये, 14 है ये, इसमें करोगे 700 आएगा भैया, है ना। ये वाला 700 वाला, 2009 और 14, 9 ये है, 14 ये है, 2000 में से 700 घटाओ कितना आएगा, 1300 आ जाएगा। पूछ रहा है बस इस, ये तो क्वेश्चन दे दिया है, पूछ रहा है कि एक वर्ष के आयात के बराबर है। अब देखो इन दोनों का अंतर 0 आया, तो ये तो 0 किसी वर्ष में आयात नहीं हुआ है, लेकिन 700 हुआ है ना। ये देखो ये तो अंतर था, लेकिन देखो 2009 में आयात 700 हुआ है। बात समझे कि नहीं। पूछ रहा है कि कुछ वर्ष दे दिया है नीचे, कह रहा है कि इनके अंतर करोगे, घटाओगे इनमें से, तो क्या किसी वर्ष में बराबर है, यही तो पूछ रहा है। तो देखो 700 बराबर है ना, तो मतलब ये वाला तो गलत हो गया ए नंबर, लेकिन बी अपना सही हो रहा है। 2013-14 में जब घटाओगे तो 700 आ रहा है, मतलब 2009 में 700, हाँ बराबर है। देखो कह रहा है ना, आया किसी एक वर्ष के आयात में बराबर है, तो बिल्कुल है। दूसरा कह रहा है, दूसरा आ रहा है 1300, भैया 2009 और 14 में घटाओगे तो 1300 आ रहा है, 1300 भी कहीं, देखो ये है 1300, मतलब ये भी सही हो रहा है, सी भी सही हो रहा है। मतलब डी नंबर पे क्या लिखा है, बी और सी दोनों, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों। तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट, 2 लिया था मैंने, एक ग्राफ और एक टेबल, इसलिए मैंने कम लेता हूँ क्योंकि दिमाग में आपके बैठ जाए, इतना रहेगा इसे ही सब, ये नहीं कि कोई एक्स्ट्रा आ जाएगा, कुछ रहेगा इसी सब। जितने प्रकार के ग्राफ होते हैं सब मैं आपको बता दूंगा एग्जाम से पहले, इतना जान लेना दोस्तों 100%। और आपको जो लोग मुझसे पढ़ रहे हो 20 में 20 लाना ही है। जो बड़े बड़े ज़्यादा देर तक पढ़ोगे तो दिमाग भी काम करता है, इसलिए सोचता हूँ मैं कि थोड़े से समय में आपको अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, बस काम खत्म आपका हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो बस बताना आपको कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर भी कर देना, ठीक है। और जो लोग नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना दोस्तों। जितनी भी वीडियोज़ हैं मेरी, सबका प्लेलिस्ट में बनाते जा रहा हूँ, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मैं, उसको सब कुछ पढ़ते चलो। और जिस चीज़ की क्लास चाहिए मुझे कमेंट्स में आप लोग बताते रहो, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं विचार करके बनाऊँगा क्लास, ठीक है। बाकी सब कुछ बताऊँगा मैं, कुछ बाकी रह गया हो मैथ और रीजनिंग में, आपको बताते चलो ताकि मुझे याद होता रहे, तो मैं बता दूँगा आपको सब कुछ, ठीक है। छोड़ूंगा नहीं कुछ, इसका टेंशन मत लेना। मैथ और रीजनिंग में बाकी भी कोशिश करूँगा, कुछ चीज़ें जो भी बता सकूँगा मैं। देखो अकेला हूँ, बहुत सारी बातें हैं इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं पाता हूँ दोस्तों, सीधी सी बात है एकदम। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।